ये समझ में आया? कहां से लिखा? आउटर कर दिया उसको, है ना? 2.02 समझ में आया ये वाला, ठीक है। उसके बाद इससे इसकी बीच की डिस्टेंस लिखी है 0.18, ठीक है। ये इसमें ऐड कर दिया 2.02 में। अब हमें इसका आउटर बनाना है, तो ये कितना बचा होगा यहाँ पे? हाँ? कितना? ये यहां से नहीं तो, पर ये तो 0.18 है ना? हाँ 0.38। तो ये 100 थोड़ी है, ये 200 भी नहीं है। ये देखो ना आप, वो लिखा हुआ है उसमें। अगर 200 होता तो अपन जोड़ देते, पर ये 0.18 है। कैसे रिमेनिंग कैसे निकला? वही तो बता रहा हूं मैं आपको। ये 200, ये 0.18 है, ठीक है। तो हमने 400 में से क्या करा? 0.18 को माइनस कर दिया, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास? 0.08 बचा ना? क्यों? आपने 0.4 में से 0.18 घटाओ, कितना बचा? अच्छा 0.22 बचा है ना? हाँ, तो ये 0.44 हो जाएगा डिवाइड बाय 0.11 होएगा। ये 0. ये और ये मिला के 0.22 हुआ, सही है। तो इसका हमने क्या करा? आधा कर दिया, है ना? अब सही है? नहीं आया किसी को समझ में? पूछो पूछो। कैसे? हाँ हाँ हाँ, तो इसको अभी अपन ऐड कर देंगे ना? कैसे? ये 0.11 अपन यहां पे आ रहे थे, उसके बाद अपने को ये डिस्टेंस और जोड़नी थी। ये ड्राइंग में दिया है ना बेटा सब? ड्राइंग तो पढ़ो, आप ड्राइंग नहीं खोल रहे हो। इसको ऐसे चेक भी करना हो तो मैं बताऊंगा चेक करने का तरीका क्या होता है ना। इतना आ रहा है सबका? हाँ? कितना आ रहा है? हाँ? मेरा 83 आ रहा है। हाँ? कौन सा? ये 0.22 तो आ रहा है, पर ये दोनों तरफ का ऐड है ना? हाँ? तो मैंने क्या करा? उसको हाफ कर दिया, इक्वल डिस्टेंस मान लिया। इक्वल माना उसको। और अगर ये 200 होता, ये 0.1 होता, तो ये और उसके हिसाब से निकल जाता, 100 बच जाता। पर वो 100 ना होके वो कितना बच रहा है? 0.11 बच रहा है। 0.2 कहां से आया? 0.2 ये कॉलम को, ये आड़े में है, तो ये ऐसे में 200 माइनस कर दिया, और ये ऐसे में वर्टिकल था, तो इसमें 400 माइनस कर दिया, ठीक है। हाँ, सेंटर में अब जैसा ड्राइंग में दिख रहा है वैसा अपन ने करा है उसको। और एक आध एग्जांपल समझना हो तो और समझ लेते हैं। आप ड्राइंग थोड़ा सा लाओ, तो ड्राइंग जब डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइंग होगी तो समझाने में ज्यादा अच्छा होगा। ये तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है वो।
इसको ऐसे चेक करना हो ना, तो इसको कैसे चेक करना, ये देखो, जैसे डायमेंशन लिखी है ना, आप इसको इनर इनर बना लो। इनर इनर तो अपने को चाहिए, अपन आउटर आउटर में डायमेंशन एक बार ऐड करके देख लो टोटल कितनी आ रही, और फिर एक बार पार्ट में जोड़ के देखो सब बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा। एक बार आउटर आउटर, जैसे आउटर में डायमेंशन कितनी हो गई आपकी, ये जोड़ के कितना आ रहा था 3.43, तो यहां से आप कॉलम जोड़ो, फिर ये लेंथ जोड़ो, फिर ये जोड़ो, ये जोड़ो, 3.43 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, अब ऐसे भी चेक करो, देखो जैसे 2.83 मैंने इनर इनर निकाल दिया, वो तो खैर 200 जोड़ेंगे और ये 400 जोड़ेंगे तो वो 3.43 हो ही जाएगा, है ना। A4 बताएं, A4 चाहिए ना। ये इसकी ग्रिड जब हमेशा पढ़ते हैं ना, तो जैसे अपने को जिस डायरेक्शन में चलना हो उस डायरेक्शन से पढ़ा करो, जैसे 1 से 4 ऐसे पढ़ा करो, ऐसा मत पढ़ा करो, A से 4 मत पढ़ा करो, जैसे 1 से 4। अब अपने को डायरेक्शन अगर वर्टिकल चलना है तो क्या बोलोगे, बीम, हाँ बीम 1 से 4, हाँ वर्टिकल। जैसे कहीं पे भी अगर हॉरिजॉन्टल चलना हो तो फिर अपने को क्या बोलना पड़ेगा, A से C ग्रिड, A से C ग्रिड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अभी कौन सा निकालना है, A से 1 निकालना है, 1 से 3 निकालना है, 1 से 4, 1 से 4 निकलेगी ना, इसको मिटा दें, 1 से 4 ग्रिड, हाँ। इसको आपको लिख के कोई मतलब नहीं है, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक नहीं आएगा आपको। मिटा दूं, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे डायमेंशन नहीं लिखी, डायमेंशन उस कोने में लिखी है, तो वो सेम है उसके सामने तरह। अगर देखो लाइन सेम मिल रही होगी ना उसकी ग्रिड से, उसकी ग्रिड से सेम मिल रही है, वो डायमेंशन वही आएगी इसकी। एक बार और निकालना हो तो अपन वहां से क्रॉस वेरीफाई कर लो उसको, है ना। देखो मैं बताते जाता हूं कैसे कैसे निकलेगा। हाँ, तो उसमें सिर्फ 200 mm का डिफरेंस आएगा अगर दोनों की ग्रिड सेम है। 4 वाली ग्रिड वहां जाके मिल रही है कि ये देखो, हाँ मिल रही है ना, 0.11 का फर्क आएगा डिफरेंस। जो आपका 2.83 है वो 2. वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। कैसे? अरे यार वो सिर्फ इमेजिनेशन है, आप उसको ड्राइंग को देखो समझोगे। वो कॉलम ऐसे में था, वहां पे कॉलम ऐसे में है, हाँ फिर वो बढ़ जाएगा डिस्टेंस। कोई भी भाई कॉलम ऐसे में है, वो ऐसे में चला गया तो वो डिस्टेंस बढ़ेगी इसकी, बस। और कोई बताओ एग्जांपल उसमें जो नहीं समझ में आ रहा हो, मैं नई चीज बताऊं फिर दूसरी। ऐसे निकल सकता है पूरा बीम का, नहीं निकल सकता है, हाँ? अब आगे एक चीज समझाता हूं ना। अब जो भी पीबी C1 to C1,
अब अगर हमें बीम के नीचे अगर पीसीसी डालनी है तो बीम का जो विड्थ है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें इनर डायमेंशन में, और 0.1 उसकी थिकनेस पीसीसी की। हाँ, डेप्थ ये है ना 0.1, विड्थ 0.2 है। हाँ, डायमेंशन क्योंकि पीसीसी तो आप इनर इनर डालेंगे ना, कॉलम की जगह पे पीसीसी आएगी नहीं। सर ये सारे बीम के नीचे की बता, बिल्कुल बिल्कुल सारे बीम के नीचे आएगी वो। आप अगर कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो ग्राउंड लेवल पे जब आ जाए तो या फिर पहले ब्रिक वर्क करेंगे उसके बाद बीम डलेगी, या पहले बीम डाल देंगे फिर ब्रिक वर्क करेंगे। अगर ब्रिक वर्क करना है तब भी आपको पीसीसी करना पड़ेगी, बिना पीसीसी के आप ब्रिक वर्क कर पाओगे क्या? है? और अगर बीम डालना है तो उसके लिए पहले पीसीसी करना पड़ेगी। डायरेक्ट स्टील बिछा सकते हैं क्या? मैंने स्टील कल पीसीसी का यूज बताया था क्यों करा जाता है। इसमें ये जो 0.2 है ये बीम की विड्थ है ना। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब एज पर इंस्ट्रक्शन पहले तो ये भी बोल दिया जाता है कि बीम की विड्थ है उतनी ही पीसीसी डालिए, और कभी कभी ये होता है कि कभी कभी इंजीनियर ये बोल देता है कि आप 0.2 ना डाल के इसको 0.4 डाल दीजिए, है ना। हाँ, ऐसा भी हो सकता है बट ये बहुत रेयर केस। लेकिन ऐसा भी करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, सेटरिंग अच्छी से सेट रहती है, शटरिंग को एक लेवल मिल जाता है, लेवल मिल जाता है, ये ऐसा भी कर सकते हैं। बट ये उससे कंसर्न करे बिगर नहीं कर सकते। हाँ हाँ, अगर आप 0.4 कर दे और वो ये बोलेगा कि 0.2 ही डालना था तो आप लोग 0.2 नुकसान में चले जाएंगे। हाँ, ये किस कंडीशन में? स्पेशल केस में। और अगर बीम की विड्थ 0.3 है तो पीसीसी की विड्थ भी 0.3 होगी। ये बीम की विड्थ पे डिपेंड करती है पीसीसी की विड्थ, ठीक है। डेप्थ तो ड्राइंग में दी रहेगी कि 0.1 डालना है, लिख लीजिए इसको कहीं लिखना हो तो। ऐसा पूरा बीम का निकाल के लाइएगा अब कल। कैसे डबल? मतलब डेप्थ डबल करना है? हाँ हाँ हाँ, मतलब जैसे बीम की विड्थ है अभी ड्राइंग में दिया है 0.2 बाय 0.4 दिया हुआ है, 200 बाई 400 दिया हुआ है, कहीं पे बीम की विड्थ 300 बाई 600 तो यहां 0.2 की जगह 0.3 हो जाएगा। किसकी? नहीं, डेप्थ ये वाली डेप्थ कभी नहीं चेंज होगी, मिनिमम होती, इससे ज्यादा नहीं डालते, पीस नहीं डालते, 0.1 से ज्यादा नहीं डालते। वही बोल रहा हूं ना, टेक्निकल तो 4 इंच भी नहीं डाल रहे साइडों, 50 mm से। हाँ M10 तो इसका रेशियो है ना 136। हाँ, ये फिर से सीमेंट निकालना बताना। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने ये इसलिए किया है 0.4, ये स्पेशल केस में है कि अगर कभी ये बोलता है इंजीनियर कि जब बीम की विड्थ 200 हो तो आप इसको पीसीसी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए जिसपे शटरिंग की प्लेट अच्छे से रख सकते हैं, तब उस कंडीशन में 0.4 डलेगी। किसकी विड्थ बढ़ा रहे हैं, डेप्थ नहीं बढ़ा रहे, डेप्थ एज इट इज है। हाँ ठीक है, ये स्पेशल केस में बिना डिस्कशन के नहीं होता है। हाँ, जाहिर सी बात है, वो चीज बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगा। वैसे 200 पे रखे तो सेटरिंग 200 में चिपक के अपना एक बन सकता है। उसका नुकसान ये होता है कि मतलब प्रैक्टिकली जो बात करें तो प्रैक्टिकली नुकसान ये होता है 200 डालने में कि अगर हमारे पास नहीं, हाँ, एक तो वो जॉइंट का होता है, ठीक है। दूसरी चीज दिक्कत ये होती है हमारे पास, जैसे कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास बीम को डालने के लिए 400 की शटरिंग हो, 400 mm की शटरिंग हो और बीम हमको 400 का ही डालना हो, तो अगर हमने 200 की पीसीसी डाली है तो वो शटरिंग 100 mm कहां चली जाएगी? नीचे चली जाएगी, तो वो बीम की कास्टिंग कितनी आएगी? 300, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ये 200 कभी, और नहीं तो फिर क्या करते हैं, ये 200 डालने के बाद बाजू में मट्टी फिलिंग करने के बाद फिर शटरिंग रखी जाती है।
हाँ, मिटा दे इसको। चलिए आप अब उसके बाद दूसरी वाली ड्राइंग खोलिए। दूसरी वाली ड्राइंग में देखिए कमरों के साइज लिखे होंगे। एक एक रूम का साइज बताइए। पहले मास्टर बेडरूम मीटर में लिखा है, साइज फीट में लिखा है? दोनों में लिखा है ना? 3 पॉइंट, हाँ हाँ। दूसरा बताओ, कौन सा? लिविंग। बताओ लिविंग रूम का साइज। 3.08 into 5. हाँ। तीसरा बताओ। हाँ। 3.04 कोई रूम एक दूसरे से अटैच तो नहीं है, सब अलग अलग है ना? बताइए। बेडरूम 3.04। हाँ, गलत। चलो वो तो आगे पीछे लिखा होगा। अच्छा, ऑफसेट, वो ऑफसेट का साइज बता देना। 4.37 है? दिखाओ क्या है, क्या कहानी है इसकी, कौन से वाली? हाँ, कभी भी ओरिजेंटल चलते हैं। मतलब पहले 4.31 बोला करो। कौन सा ऑफसेट माइनस करना है? ये छोटा वाला। चलो, अरे उसको छोड़ दो, माइनर है ना, उतना नहीं है। इसका साइज भी कहीं दिया होगा, देखो ये डक्ट का साइज कहीं दिया होगा ना, वो साइज बताना। ये ड्राइंग में नहीं होगा, ये पॉइंट। अरे इसको ऐसे निकल जाएगा, रुक जाओ। ये कहीं पे प्लेटफॉर्म, ये 0.6 की होगी। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये सेल्फ बनी होगी, या फिर 0.45 की होगी। इसको छोड़ दो, कहीं पर साइज देख के माइनस कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और बताओ बेडरूम के अलावा और कोई है? वरांडा, कोई टॉयलेट, किचन। किचन का साइज बताओ। हाँ, 3 पॉइंट। उसके बाद और बताओ। वन 1.82 है? और बताओ। हाँ, टॉयलेट 2 कर देता हूँ, है ना? टॉयलेट 2 बताओ इसका साइज। 2.20 इंटू 1.42। और बताओ। पोर्च, और क्या बचा? पोर्च निकल जाएगा ना? नहीं निकल रहा। पोर्च यहाँ से निकालो। पोर्च कैसे निकालोगे? जैसे देखो, ये वाली डायमेंशन तो यहाँ से आ जाएगी, 2.30 है ना? कौन सी वाले? हाँ, हाँ, तो इसको बनाना पड़ेगी डायमेंशन को। बना लो उसके इनर से ना। भाई कुछ मेहनत तो करना पड़ेगी, एक आध जगह, सब जगह बना बनाया नहीं मिलेगा। हाँ, स्टेयरकेस का जो नीचे वाला एरिया है ना, वो निकालो। स्टेयरकेस के जो नीचे है, उसमें स्टेयरकेस वाला एरिया और निकालो। उसमें क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि पूरा जो ब्लॉक है ना, एक्चुअली में ये जो स्टेयरकेस है ना, ये बता दिया क्या? ये वाला ड्रेस नहीं बताया। नहीं, अभी बाकी ड्रेस नहीं बताया। और ये जो स्टेयरकेस है ना, ये स्टेयरकेस की देखो विड्थ कहाँ से निकलेगी, कहीं दी है क्या? यही साइड में ही दी होगी सर, यहाँ से। नहीं दिए तो इसको 0.9 हो गए। सर अभी ये नहीं, कौन सा? बहुत सारे एरिया है। हाँ ठीक है, जिसके साइज लिखे वो सब निकाल लो। पोर्च, पोर्च बताओ। हाँ हाँ, 8 पॉइंट
ठीक है, चलो ठीक है, बाकी आप उसमें से और निकाल लेना। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, जो जो रूम के साइज होते हैं उसमें 0.1 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यस, और ये भी M10 होती है। 0.10 उसकी थिकनेस है। कहां पे? ये हाँ, ये 1, ये मैंने तो ड्राइंग नहीं देखी, आप लोग जो बोल रहे हो मैं लिख रहा हूं। ये सबकी ड्राइंग में दिख रहा है, कॉर्नर दिख रहा है, सभी की ड्राइंग में ऐसी है। मुझे इस कॉलम के इनर फेस से इस कॉलम के इनर फेस की डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। कैसे निकाली आपने, कितना निकला सबका? 4.11, मतलब मैं लिख दूं C1 to C2 PB 4.11 है ना। तो ये कैसे निकाला आपने? देखिए इसको, हाँ कैसे कैसे तरीके से सब अपना अपना तरीका निकालते हैं, पर एक सिंपल तरीका ये देखिए, ये बीम का क्रॉस सेक्शन क्या दिया हुआ है, यही दिया है, कॉलम भी 200/400, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ये सब ड्राइंग में लिखा है, आ रहा है इतना समझ में? ये सेंटर लाइन है इस बीम की, कॉलम की नहीं है। ये वाली सेंटर लाइन इस बीम की है, कॉलम की नहीं है। इस सेंटर लाइन को आउटर कर दो, कितना? ये 200 है, इसका कितना होगा आधा? 2.98 में ये मैं आउटर पे चला गया, इसमें कोई प्रॉब्लम? उसके बाद मैंने 0.338 कर दिया, ये वाला 1.2 को भी मैं क्या करूंगा, कॉलम का आउटर बना लूंगा या बीम का आउटर बना लूंगा?
कॉलम का आउटर बना ले अपन, तो कॉलम के आउटर बनाने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 300। 300 समझ में आया किसी को? नहीं आया? आ गया? फिर से बताएं। ये 2.98 यहां लिखा हुआ है, इस कॉलम के हमको आउटर फेस पे जाना है। ये बीम जो है 200 का है, तो 200 का सेंटर मार्क है, सेंटर से हम 100 चलेंगे तो उसके आउटर फेस पे पहुंच जाएंगे। कोई प्रॉब्लम? इस कॉलम के आउटर फेस पे पहुंचना है। इस बीम का सेंटर दिया हुआ है, इस बीम का सेंटर यहां से यहां कितना होगा? 100। अगर ये कॉलम 400 का है तो यहां से 100 चले तो यहां ये कितना बचा? 300। तो ये 300 यहां पे ऐड कर दिए मैंने, ये 0.33 यहां पे जो डिस्टेंस लिखी हुई है वो लिख दी। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसको कैलकुलेट करना कितना आ रहा? इसी को ये 4.1 बना रहा, तो फिर तो गलत आ रहा ना। ये एक्चुअली में एक सरल तरीका है ना? क्या होगा, आप अंदर जब कैलकुलेशन करते हैं तो आपसे मिस्टेक हो जाती है। .71 मीटर। कोई इसमें डाउट? अब कॉलम का ये कितना है और ये कितना है? 400 और 400 कितना हुआ? -800 कर दूं? 1.2 बचा हुआ है ना? 1.2 बचा था ना, ये वाला ऐड नहीं हुआ था, ये वाला ऐड कर लो। हाँ हाँ हाँ, 1.2 और ऐड करो, कितना आ रहा? 3.71। 4.91 आ रहा है और -0.8। सही है? हाँ, इनर कॉलम टू कॉलम, बीम टू बीम नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉलम टू कॉलम इनर, बीम टू बीम नहीं मांग रहा हूं। हाँ, किसी को डाउट इसमें, कोई चीज पूछना हो? हाँ? बताओ बताओ ना। ये वाला कहां से आया? ये इस बीम के सेंटर पे लाइन लिखी है 2.98। जब हमको इसके बाहर फेस पे जाना है तो क्या होगा? 200 का आधा। 200 का आधा कितना आया समझ में? हाँ, हमको इसके आउटर फेस पे जाना है। हमने आउटर फेस पे जब चले गए तो हमने 0.8 दोनों तरफ से माइनस कर दिया। ये 400 का कॉलम, ये 400 का कॉलम, कितना हो गया? ये 800 माइनस कर दिया। ऐसा कोई दूसरा और बीम पकड़ो उसमें जिसकी डायमेंशन बताइए मुझे, इसको अपन मिटा देते हैं। उतारना है इसको? हाँ उतार। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्या करना चाह रहे हैं ना अपन। एक और बात बताएं तो अपन दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते, ठीक है? पहले आप ये वाला कर लो, फिर अपन एक दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, आपकी ड्राइंग से ही लेंगे, है ना? ये एस्टिमेट जो आप सीख रहे हैं ये प्रैक्टिकली वाला सीख रहे हैं, ये वो वाला मेथड नहीं है सेंटर लाइन, है ना, जो किताबों में लिखा है। वो किताबों में लिखी हुई वो किताबों पे ही खत्म हो जाती है। किसमें? एक्चुअली में हमें अभी मायने ये रखता है कि मेरे को क्या कैलकुलेट करना है। भाई मुझे अगर पीसीसी डालनी है तो वो बीम के नीचे आएगी कि कॉलम के नीचे आएगी? तो बीम के नीचे जब आएगी तो बीम की इनर डिस्टेंस चाहिए रहेगी,
कॉलम की जगह पे मुझे पीसीसी तो डालने की जरूरत नहीं है। सही है गलत है? अब आप ये लिख लो, उसके बाद अपन एक एग्जांपल और ले लेंगे ना। ये अपना पीसीसी वाला जो पार्ट होगा ये पूरा टोटल खत्म हो जाएगा। अपन एक एग्जांपल ये देंगे, उसके बाद अपन एक जगह और निकालेंगे पीसीसी। ये अपन ने एक हॉरिजॉन्टल मेंबर लिया है ना, अब अपन एक वर्टिकल मेंबर ले लेंगे। अभी अपन ने पीसीसी कैलकुलेट नहीं करी, सिर्फ डिस्टेंस निकाली है ना। पहले आप डिस्टेंस निकालना सीखोगे जब भी पीसीसी निकाल पाओगे।